ओम शांति। मेरे मीठे भाई, अच्छा बोला, फिर से सब बोलो ओम शांति। थैंक यू। शांतिवन की ओम शांति वंडरफुल है। एक ओम शांति। मैं कौन, दूसरा मेरा कौन। मैं कौन अंतर्मुखी हो जाते हैं, मेरा कौन तो ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर जाके फिर क्या करें। संगम युग है, बाबा ने यज्ञ रचा है। यज्ञ में समर्पण भी होते हैं, यज्ञ सेवा भी करते हैं, यज्ञ में सफल भी करते हैं, तिरजो स्वा भी करते हैं। तिरजो कुछ भी राव संस्कार स्वभाव है, स्वाहा। इतना बड़ा भगवान ने यज्ञ रचा है। किसके लिए रचा है। हमको ब्राह्मण बनाया है, त्यागी तपस्वी सेवादारी। त्यागी वो ब्राह्मण, वो जो पूरा संपूर्ण त्यागी हो। ब्राह्मण वो एक बाबा दूसरा न कोई ऐसी तपस्या हो। त्यागी एक एक सेकंड, एक एक शब्द को मन में और चिंतन में ले आओ। ओम शांति। मेरे मीठे भाई, अच्छा बोला, फिर से सब बोलो ओम शांति। थैंक यू। शांतिवन की ओम शांति वंडरफुल है। एक ओम शांति। कुमार कुमारी है, ब्राह्मण है।
माँ कुमार कुमारी है। जब कोई आते हैं मिलने के लिए, परिचय देते हैं ये मेरी युगल है या ये मेरे बच्चे हैं, तो मैं मुस्कुराती हूँ, क्या बोलता है, युगल है मेरे बच्चे हैं, क्या है, कैसा बोल रहा है वो, ये ब्राह्मण के बोल रहा है, ब्राह्मण के ये बोल हो नहीं सकते, वो कह नहीं सकता ये मेरी युगल है। नहीं, हम आत्माएं हैं। बड़ा नशा चढ़ता है, दृष्टि वृत्ति, और स्मृति में आता है मैं कल पहले वाला बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा कल पहले वाली हूँ। कल पहले वाली बाबा के बच्चा, उनकी स्मृति वृत्ति दृष्टि बताती है मैं कौन हूँ, किसका हूँ। मैं बहुत अच्छा भाषा हमारी कितनी मीठी है, रूहानी भाषा है। भाव भावना भाषा, भाषा है ना, कौन सा भाव है मेरा, भावना कौन सी है, वही भाषा। भाव है मित्रता भाव, जब मित्रता कहते हैं, बाबा कहते हैं अपना मित्र आप बनो, गीता में भी है, ये अर्जुन हर एक अपना मित्र अपना शत्रु आप है। कभी किसी को शत्रु मानना, समझना बड़े दे बड़ा पाप है। ये मेरा शत्रु है, ये सोच में संकल्प में बात आई ना, वाणी में आई, कुछ कर्म में भी आई। कल कोई बात सुनी, उसको याद फलाने ने मुझे ऐसे ऐसे बोला था, अरे कितना टाइम हुआ, 1.25 साल हो गया, अरे अभी तुम याद है 1.25 साल हुआ, इतना टाइम तुम समझा ये मेरा शत्रु है, तुम कौन हो अपना। दूसरे को शत्रु मानना माना, अपना शत्रु बनना, तो मेरे को पुरुषार्थ में बहुत अच्छी बात दिल से कहती हूँ, कल बाबा आ रहा है, मैं अपना मित्र आप हूँ। जो भी पुरुषार्थ करती हूँ, करना भी है, अंत मते सो गते कैसी होवे ध्यान रखा है। अंत मते सो गते, अंतिम जन्म है। जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा में कहा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। वो घड़ी मुझे याद आती है जब ब्रह्मा बाबा ने को शिव बाबा ने कहा ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैंने समझ तुम मेरे को भूला नहीं है, ये मेरा अंतिम जन्म है। अंत मते सो गते कैसी होंगी,
ये कभी भूला नहीं है, अच्छी होंगी। क्यों? अपना मित्र आप बनने से गारंटी है। तो एक तो मैं अपना मित्र, आप, दूसरा बाबा मेरा मित्र है। ये बात में मुझे दीदी जरूर याद आती है। मुझे बाबा बाबा बड़ा अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था बाबा। बाबा को मैं बाबा कहूँ ना, मुझे नहीं लगता था भगवान है ना। मैं बाबा बाबा कैसे, भगवान है ना। तो दीदी ने मुझे बड़े प्यार से कहा, क्यों उसको सखा बना देना। मैं उसको सखा बना दूं? बाबा ने भी ऐसा मीठे दृष्टि से सखा रूप धारण किया, तो उसका फायदा बहुत उठाया है। माता पिता शिक्षक, वो सखा है मेरा। माता, मेरी माता, मेरी माता, पिता। माता कहती तो ऐसे मेरी है, पिता कौन है? वही शिक्षक है। ऊंचे थे तो ऊंचा भगवान, वो मेरा सखा है। तो गोप गोपियों को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सखा के रूप के वो है, उसमें रमणीक बन जाते हैं, कभी सीरियस नहीं होते। मम्मा सदा ही देखेंगे ना, इतनी मूर्ति अच्छी लगती थी, तो किसी के मुख से निकला, मम्मा आप सीरियस क्यों रहती हो? मम्मा ने मुस्कुराते बोला, वो सीन मुझे कभी भूलती नहीं है। समय शांत और प्रेम मूर्त रहना, सीरियस नहीं हो, शांत। जो आज बाबा की मुरली में था, कम बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। पर ये अच्छी तरह से बाप पक्का कराया था, मीठा बोलो, धीरे बोलो। अब मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ ना, जल्दी जल्दी नहीं बोल रही हूँ ना। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और सत्य महावाक्य ईश्वर के बोलो। जो ईश्वर के महावाक्य है वो सत्य है, राजाओं का राजा बनाने वाला है। हमारे मुख ब्राह्मण हो ना, मुख से ऐसे बोल निकले, सत्य वचन, ईश्वर के वचन निकले। मैं कौन किसका? सदा चेहरे चलन से, दृष्टिवृत्ति से, खाने पहनने से, एक है खाना दूसरा पहनना, इच्छा मात्र विद्या, एक वरदान में आया था कल परसों, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा भी हमको सोल कॉन्शियस बनने नहीं देती। थोड़ा लोभ निकल आएगा, खाने और पहनने में। वैसे काम क्रोध नहीं है,
पर खाना और पहनने में दिखाई पड़ता है थोड़ा उसमें लोभ है। ये चंपल अच्छा है, मुझे अच्छा होना चाहिए, तो ये न काम है न क्रोध है। जरा भी कोई बात का ये चश्मा इसका अच्छा है, मैं भी ऐसा बनाएंगी, ये लोभ है। वो रॉयल बने नहीं देता है। सच्चा ब्राह्मण, ब्राह्मण मानो सच्चा, काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, अहंकार की कोई अंश नहीं। तो आज खेचो ही। पहला बारी कौन आया हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ थोड़ा, पहले बारी आए हुए बहुत है, बहुत है। पहला बारी आए हैं, अच्छा अच्छा, पहला बारी आए हैं, ओके, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, वेलकम, भले आए जी आए। डायमंड हॉल में बैठे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं पर डायमंड हॉल में बैठे हैं। क्यों बैठे डायमंड हॉल में? डायमंड बनने के लिए। हर एक अपन को चेक करे, साकार मुरली में आता है, याद करो तो खाद निकले। हर बात में बाबा की मुरली में याद में रहो, याद में रहो। तो अपने ऊपर दया भी है, दुआ भी है, याद में रहो। जितना याद में रहते हैं कोई फरियाद नहीं है। कोई कमी नहीं है, कोई कम। याद में रहने से जो शक्ति आती है, संकल्प भी ऐसा, सच्चाई और प्रेम का पुतला बन जाते हैं। सच्चाई और प्रेम, भाषणा आती है, भावना है, जैसे बाबा मेरा कैसा है, बाबा का नाम लेते ही भगवान कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, पर मैं कहती हूँ सच्चाई और प्रेम का रूप है। सच्चाई और प्रेम क्या होता है? मेरा बाबा ऐसा है, और हम बच्चे को ऐसा बनाने के लिए इतना प्यार किया है, इतनी पालना दी है। हमारे प्यार और पालना के लिए ये शांतिवन, कहाँ पांडव वन में बाबा हमारा, हमारे बाबा के, हमारी पालना पढ़ाई के लिए यादगार पांडव भवन है। पांडव भवन से ऐसी भाषण आती है, बाबा के कमरे से, झूपड़ी से, हिस्ट्री हाल से, चाहे शांति सतम से, चारों धाम की यात्रा की। भक्ति में भी चारों धाम की यात्रा का गायन, मैंने चारों धाम की यात्रा की भक्ति में। अभी चारों धाम की यात्रा, बाबा के कमरे से जाओ, झूपड़ी में जाओ, हिस्ट्री हॉल में जाओ, शांति स्तंभ में बैठ जाओ। कितनी नॉलेज, पवित्रता, प्यूरिटी, नॉलेज, लव और पावर,
नॉलेज से प्यूरिटी बड़ी अच्छी आती है। जहाँ नॉलेज और प्यूरिटी है वहाँ पीस है, वहाँ लव है। तो शांति सतम का यादगार दिखाता है मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। ये मेरा है बाबा, पर मैं देखूं। प्यूरिटी पीस लव नॉलेज है मेरे में। ऐसे शांति से तम बन जाऊं। जब बाबा व्यक्त हुआ, जब अर्थी को वहाँ सुलाया था, मैं सामने बैठी थी। बाबा आपने हमारे दिलों में यादगार बनाया। दिल वाला मंदिर में तो जड़ यादगार है, बच्चे बाप के साथ बैठे हैं, पर हमारे दिल में तो बाबा आपका यादगार है। हम आपके संग तपस्या करके महावीर महावीना बन गए हैं। दिल वाला को महावीर के पर महावीर बनाया है बाबा ने। ऐसे प्यारे बाबा, मीठे बाबा कि कितना शुक्रिया माने बाबा का, जिसने क्या से क्या बना दिया। पत्थर से हीरा, पत्थर की क्या वैल्यू, रफ है, कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ा भी रफ पना है अंदर से, वैल्यू नहीं है। हीरा चमकता हुआ, दूर से चमकता है। डीप जाओ कोई दाग नहीं। और सारे बाबा कहते हैं ड्रामा में परमात्मा बाप इस ड्रामा का अनादि बना बनाया ड्रामा है, पर क्रिएटर डायरेक्टर उसमें मुख्य पार्ट बजाने वाला कौन ना? तुम भी ड्रामा में पार्टधारी हो, हीरो पार्टधारी बनो। दूर से चमकता हुआ स्टार, और बिरकुटी के बीच में आत्ममानी स्थिति होने से चमकता हुआ स्टार बन जाते हैं। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ ब्राह्मण में एक है ग्रहचारी मिटाने वाले, दूसरे ग्रहचारी बिठाने वाले। स्टार जो होते हैं ना, कहते हैं कोई ग्रहण लगा है, अरे कोई कोई तो ग्रहचारी उतारने वाले है। तो सैटरडे है, कल सैटरडे है ना, ग्रहचारी उतारने वाले, दे दान छूटे ग्रहण। बाबा आ रहा है, दे दान। कोई भी ग्रहचारी अंदर है, अमृत मैं मिस नहीं करती हूँ। 3:45 बजे बैठती हूँ, मुझे कैसे भी करके खींच होती है अमृत वेले। सारी सभा में बस ग्रहचारी हटाने वाली हो, मेरी तो हट जाए, पर कोई हमारे ब्राह्मण पर ग्रहचारी न हो। उसमें कुछ ज्ञान दान, गुण दान, शक्ति दान कुछ करना हो न कर लो। कल का अमृत वेला ऐसा अमृत वेला हो, ऐसा ब्राह्मण, सो फरिश्ता बनने वाली आत्मा। ये भाषना आवे, भावना रखो तो वासना आएंगी। अब बनेंगे, अब न बन तो कब बनेंगे? बनना है तो अब बनना है। ऐसे ऐसे बाबा के महावाक्य, जो बच्चे करना है अब कर ले।
एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जावे, समय संकल्प सफरा करे। ओके, ओम शांति।